प्रिय छात्रों नमस्कार। अलंकार विषय के अंतर्गत अब तक हमने पूरी वीडियो में अलंकार का परिचय तथा शब्दालंकार के अंतर्गत हमने यमक और अनुप्रास अलंकार को समझ लिया है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम श्लेष अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका एक नहीं अपितु अनेक अर्थ होते हैं। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। छात्रों, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, अर्थात जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ समाहित हों उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हमको ध्यान रखने वाली हैं वह है, एक शब्द से ही अर्थ ग्रहित होता है, दूसरा एक से अधिक प्रकरण में यह अपेक्षित होता है, यानी कि एक ही शब्द होगा उसमें अनेक अर्थ छुपे हुए होंगे और वह भिन्न प्रकरणों में उसका भिन्न रूप से अर्थ निकलता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है इसका, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। यहाँ पर जो पंक्ति में त्रिगुण शब्द आया है उसका यदि हम अर्थ समझें तो त्रिगुण यानी कि तीन गुणों वाला, जिसका अर्थ होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। उसी प्रकार से तीन गुण यानी कि धागों वाली रस्सी, तीन धागों वाली रस्सी, इस प्रकार से भी इसका अर्थ यहाँ पर निकलता है। तो छात्रों, इसका यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो वहाँ पर कहा जाता है, चिरजीवों जो भी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर भी जो पंक्ति में दो शब्द आए हैं, एक वृष भानुजा और एक हलधर के वीर। वृष भानुजा, यहाँ पर भी दो अर्थ इसके समाहित हैं। पहला अर्थ है कि वृष भानु की बेटी और दूसरा अर्थ है वृषभ की बहन। इस प्रकार से हलधर शब्द जो है वो बलदेव के भाई और दूसरा है बैल, यानी कि खेती करने वाले जो पशु होते हैं उन्हें बैल कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें दो अर्थ हमारे समाहित हैं जो कि इसमें छुपे हुए हैं। तो छात्रों, श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है अभंग, एक होता है सभंग। अब अभंग और सभंग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अ यानी नहीं, भंग जिसका कि हम बिना तोड़े अर्थ निकालते हैं वह अभंग कहलाता है, और जिसमें हम शब्दों को तोड़ना पड़ता है, उसके अर्थ को उसका संधि द्वारा हमें इसे समझना पड़ता है, तोड़ करके शब्द संधि विच्छेद के द्वारा या प्रत्यय इत्यादि के द्वारा, वहाँ पर सभंग अलंकार होता है। आइए इन दोनों का भी उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों, आपने एक रहीम जी का प्रसिद्ध दोहा पढ़ा ही होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न ओवरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो रहीम दास जी हैं वहाँ पर पानी शब्द को उन्होंने लिया है, जो कि हम जानते ही हैं एक अर्थ इसका होता है जल, परंतु यहाँ पर इसके अनेक अर्थ छुपे हुए हैं, यही इसमें श्लेष है। एक अर्थ है जल, एक है कांति और एक है सम्मान। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमने पानी शब्द को कुछ नहीं छेड़ा उसी के अंदर, लेकिन वह अर्थ एज इट इज समाहित था, अर्थात यहाँ पर बिना शब्द को तोड़े हमने जो अर्थ ग्रहण किया वह अभंग अलंकार हुआ, अभंग श्लेष अलंकार। इसी प्रकार से सभंग श्लेष अलंकार का भी एक उदाहरण देखें जिसमें कि हमें शब्द को तोड़ना पड़ेगा उसे समझने के लिए। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी की रचना है, कहा सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। अब जो सखर यहाँ पर है, खर यानी कि यहाँ पर आया सखर यानी कि कठोर, और दूसरा आया खर दूषण। इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक स प्लस खर करना पड़ा जिसमें हमें निकल के आया कठोर, और दूसरा सखर यानी कि वह खर दूषण। इस प्रकार यहाँ पर हमने जब शब्द को तोड़ा तो उसके अंदर ही उसके अनेक अर्थ समाहित थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभंग अलंकार में हमको शब्द को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो छात्रों, हमने समझा कि अभंग और सभंग क्या होता है श्लेष अलंकार में। तो छात्रों, हमने अब तक श्लेष अलंकार का अध्ययन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और श्लेष अलंकार आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अन्य इसके जो
प्रकार हैं इसके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।